एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक गरीब और लाचार माँ रहती थी। उसका छोटा सा कच्चा घर था, आंगन में थोड़ा सा खेत और पास ही मिट्टी का चूल्हा। कमला रोज सुबह जल्दी उठती, अपने हाथों से खाना बनाती और फिर गांव के लोगों के घर काम करने चली जाती। कमला की एक ही बेटी थी, गुड़िया। गुड़िया पढ़ाई में बहुत तेज थी और अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। लेकिन कमला की सेहत अब पहले जैसी नहीं रही थी। काम करते करते उसकी कमर दर्द करने लगती, सांस फूल जाती, फिर भी वो कुछ नहीं कहती थी। एक दिन सुबह कमला चूल्हे पर रोटी बना रही थी। गुड़िया पास बैठी अपनी कॉपी में लिख रही थी। अचानक कमला का हाथ कांप गया और रोटी जल गई। गुड़िया घबरा कर बोली, माँ, आप ठीक हो ना? कमला मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ बेटी, बस थोड़ा कमज़ोर महसूस हो रहा है। लेकिन गुड़िया समझ चुकी थी कि माँ सच नहीं बता रही है। उस रात जब कमला सो रही थी, गुड़िया चुपचाप बाहर आई। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि वो अपनी माँ को लाचार नहीं रहने देगी। अगली सुबह से गुड़िया ने छोटे छोटे काम संभालने शुरू कर दिए। वो पानी भर लाती, सब्जियों के पौधों को पानी देती और माँ को ज्यादा काम करने से रोकती। कभी कभी कमला गुस्सा होकर कहती, तू पढ़ाई छोड़कर ये सब क्यों कर रही है? गुड़िया प्यार से कहती, माँ, अगर आप ही ठीक नहीं रहेंगी तो मैं पढ़कर क्या करूँगी? गांव के लोग ये सब देखकर हैरान थे। इतनी छोटी बच्ची लेकिन इतनी समझदार। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी कमला के घर आए। उन्होंने कहा कि गुड़िया बहुत होशियार है और उसे सरकार की ओर से स्कॉलरशिप मिल सकती है। कमला की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली कि वो बीमार है, काम कैसे चलेगा? गुड़िया ने तुरंत कहा कि वो पढ़ाई भी करेगी और माँ का ख्याल भी रखेगी। कुछ महीनों बाद कमला का इलाज हो गया। गुड़िया को स्कॉलरशिप मिल गई। गुड़िया स्कूल जाती और शाम को माँ के साथ बैठकर बातें करती। एक दिन कमला ने गुड़िया को सीने से लगाकर कहा कि आज उसे लाचार नहीं बल्कि मजबूत महसूस हो रहा है। गुड़िया मुस्कुराई और बोली कि जब माँ बेटी साथ हो जाए तो लाचारी हार जाती है। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें